हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो गाय भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, दूध की मात्रा को डबल करना चाहते हैं या दूध पर्याप्त मात्रा में हो तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें हमारी गाय भैंस में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए या दूध पर्याप्त मात्रा में हो तो उस तरह का कोई फार्मूला बताएं या कुछ इस तरह की दवा या पाउडर बताएं जिससे कि हमारे पशु में दूध की मात्रा बढ़ सके। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आपके पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, ब्याने के बाद में पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या पहले ब्यावंत में पशु में दूध की मात्रा ज़्यादा थी अब ब्यावंत में कम है, या फर्स्ट पर ब्याई हुई जो गाय भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही है, बहुत कम दूध है, तो उस स्थिति में भी आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा ले सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही और सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, दूध की नदियाँ बढ़ाने का फार्मूला का मतलब है कि ऐसा नहीं कि दूध की नदियाँ बह जाएंगी। दूध की नदियाँ बहने का मतलब है कि पशु में दूध की मात्रा आप डबल कर सकते हैं, डेढ़ कर सकते हैं, या कम हो गया है तो उसको बढ़ा सकते हैं आसानी से। तो कैसे बढ़ाना है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने पशु की अच्छी डाइट व दाना मिश्रण दें। इस बात का ध्यान में रखें। यदि ज़्यादा दिन हो गए हैं आपके पशु में तो उसमें हरे चारे का उपयोग ज़्यादा करें। यदि पशु को ज़्यादा हरा चारा खिलाएंगे तो पशु को ज़्यादा मिनरल्स विटामिन्स मिलेंगे और आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। साथ में आप अपने पशु को, जो हिंट्स में बता रहा हूँ, आप अपने पशु को जो भी डाइट दे रहे हैं वह आप अपने पशु को देते रहें। ज़्यादा मात्रा में दाना मिश्रण दें, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में देना नहीं है। साथ साथ में आप अपने पशुओं को ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाएं, जितना हो सकता है दिन में 2 बार 3 बार आप पानी पिलाएं ताकि आप अपने पशु में दूध की, ताकि आपके पशु का डाइजेशन है वह सही बना रहे। देखो, डाइजेशन सही बना रखने के लिए आप अपने पशु को हरे चारे का उपयोग करना है और साथ में आप अपने पशुओं में क्या करना है कि पानी की मात्रा ज़्यादा देनी है, पानी ज़्यादा पिलाना है ताकि आपके पशु का डाइजेशन सही रहेगा। डाइजेशन सही रहेगा तो पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। अब क्या होता है कि पशु में जिस प्रकार से ब्याने के 20-21 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद में एक तो डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी है। और वैसे भी आप अपने पशु को हर 3 महीने में, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, सभी तरह के पशु में 3 महीने में एक बार पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए। जो मेरे चैनल पर हज़ारों वीडियो बनी हुई हैं कि किस तरह से कौन सी दवा किस तरह की देनी चाहिए, उनमें से कोई सी भी आपको पता भी है जितने भी जो पशुपालक हैं, तो पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। साथ में आप अपने पशुओं को जो भी डाइट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें नमक ज़रूर ऐड करना है। जो मैंने कई वीडियो में बताया, नमक आप ऐड करें ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो और आपका पशु में दूध की मात्रा ले सकें। और साथ में आपने पशुओं को जिस प्रकार से आप ब्याने के बाद में जिस प्रकार से अजवाइन का उपयोग करना है, गुड़ का उपयोग करना है, मेथी दाने का उपयोग करना है, इस तरह से ये तो आपको उपयोग करना ही करना है। ये तो आप लगभग जो पशुपालक हैं वो करते ही करते हैं, वह तो आपको देना ही देना है यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ानी है। यदि समय ज़्यादा निकल गया, कहने का मतलब है कि आपने एआई व नेचुरल करवा ली, फिर भी यदि आपके पशु में दूध की मात्रा कम हो जाती है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और ज़्यादातर दिक्कतें जो देखने को मिलती हैं पशु में, ब्याने के बाद में कई बार पशु जेर नहीं डालता या जेर का कुछ भाग रह जाता है, उसकी वजह से उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, या कई बार पशु बार बार रिपीट होता है, यानी बार बार रिपीट होता है, डिस्चार्ज मटमेला, पानी जैसा गंदा मवाद जैसा डालता है या खून रूपी डालता है, तो उस स्थिति में भी आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। चाहे आपका ताज़ा ब्याया पशु है तो भी इसे भी कुछ इस तरह का यूट्राइन टॉनिक आप अपने पशु को दें, या किसी तरह की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है या गर्भाशय में संक्रमण है, उसकी वजह से जिस प्रकार से मटमेला डिस्चार्ज डाल रहा है, अदर डाल रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आता है, जिस तरह से एक्जापार आती है, ये एक्जापार आप उपयोग कर सकते हैं। एक्जापार बहुत है, ये आप अपने पशु को 100 ml सुबह, 100 ml शाम, लगातार 5 दिन ये देना चाहिए। कई बार इन्फेक्शन की वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। यदि आपके पशु में कब प्रयोग करनी है, यदि पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है बच्चेदानी में, या आप अपने पशु की जेर हाथ से निकलवाई है, तो आप इसका उपयोग करें। यदि आप इसका उपयोग कर लेंगे तो आप अपने पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा ले सकते हैं। या कई बार 1 से 2 महीना हो गया फिर भी यदि इन्फेक्टेड है पशु तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 1 लीटर से ज़्यादा आपको नहीं देनी है।
5 दिन से ज़्यादा आप अपने पशु को ना पिलाएं। कोई भी बांट या दाना मिश्रण है उसमें मिला करके पिला दें। लेकिन इससे नहीं होता। अब क्या होता है कि आपके पशुओं को देख लो, सबसे ज़्यादा यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, जो भी फीड सप्लीमेंट दाना मिश्रण दे रहे हैं, आप गुड़ भी दे दिया, अजवाइन भी दे दी, मेथी दाना भी दे दिया, अदर जो आप अपने पशु को देना चाहिए वो दे दिया, लेकिन साथ में आप जब तक उन पाउडर का उपयोग नहीं करेंगे या लिक्विड का उपयोग नहीं करेंगे तो आप उतनी दूध की मात्रा नहीं ले सकते। क्योंकि दूध नहीं बढ़ पाने का कई कारण हो सकता है। पशु को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, फास्फोरस नहीं मिल पा रहा है, विटामिन D3 की यदि कोई डेफिशिएंसी है या अदर कोई एलिमेंट्स की कमी है। तो इसकी पूर्ति के लिए आपको एक ऐसा पाउडर बता रहा हूँ, उस पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में जरूर करवाएं। यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट है, नॉन है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। जिस तरह से केरस का आता है केलपोंड, जो ये केलपोंड पाउडर आता है, ये आप अपने पशु को जरूर खिलाएं। 40 ग्राम से लेकर के 45 ग्राम पर डे आप अपने पशु को दें। सुबह दे सकते हैं और शाम दे सकते हैं। जिस प्रकार से 40 ग्राम या 45 ग्राम पाउडर लें, 100 ml पानी लें, उसमें घोल लें और आप उस जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसे मिला करके पशु को दें। जिस तरह से ये 2 kg का पाउडर आता है तो एक पशु को कम से कम 2.1 kg का ये पाउडर है, आप अपने पशु को ज़रूर खिलाएं, जो बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये दूध बढ़ाने में भी इसका बहुत बढ़िया रोल है, पशुओं की और कमज़ोरी दूर करने में, पशु को हेल्थी रखने में, साथ में पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है उसको कंट्रोल करने में, रुमन से संबंधित कोई दिक्कत है तो वहाँ पर भी आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलता है। तो आप जो मैं बता रहा हूँ कि अच्छा पाउडर है। अदर यदि आप कैल्शियम पाउडर ले रहे हैं उनसे बेटर पाउडर है केलपोंड, आप इसका जरूर अपने पशु में उपयोग कराएं दूध बढ़ाना है तो। इसी के साथ आपके पशु में कई बार क्या होती है कि एक एनर्जी का डाउन होना और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल का डाउन होना, ज़्यादातर पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का लिक्विड दें जो कि पशु की एनर्जी को बूस्ट कर सके, ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को बढ़ा सके, जिससे कि पशु में दूध की मात्रा बढ़े, साथ में पशु को भूख भी लगे और साथ में पशु स्ट्रेस से भी दूर हो। तो इसके लिए जिस तरह से मैं एक और बता रहा हूँ, मैनकाइंड की आती है एनरडाइना एडवांस, जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। ये आप ज़रूर ऐड कराएं यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा लेना चाहते हैं, तो ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आप पशु को 100 ml सुबह, 100 ml शाम, लगातार 5 दिन से लेकर के 10 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं। और ज़्यादा यदि आपका बजट है, ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं जिनमें बहुत, तो आप लगातार 20 दिन भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप एनरडाइना एडवांस का भी उपयोग करें, ये भी दूध बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है आप अपने पशु में। अब देखो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो केलपोंड पाउडर, एक एनरडाइना एडवांस, एक जो मैंने यूट्राइन टॉनिक, वह है कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से दूध नहीं बढ़ पा रहा है तो। और साथ में जो आपको घरेलू नुस्खे के तौर पर आप अपने पशु को जो देना है, जब मैंने नमक बताया, ज़्यादा दाना मिश्रण दे रहे हैं तो उसमें मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपने पशु में दूध की मात्रा ले सकते हैं। ये यदि आप करेंगे तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा आसानी से ले सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है, ज्ञाबिन हो चुका है, तो वहाँ पर आप गुड़ अजवाइन का उपयोग ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप इनका उपयोग पाउडर व लिक्विड का उपयोग ज़्यादा कराएं। और साथ में पशु प्रेग्नेंट हो चुका है तो उसमें भी आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, जो एग्जापार आती है, बिल्कुल भी नहीं। ये है कि जब तक आपका पशु ज्ञाबिन नहीं हुआ है उससे पहले ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।